नन्हा राहुल, जिसकी आंखों में चमक थी, सपनों में आसमान था। वो स्कूल जाते समय अक्सर अपने दोस्तों को देखता। किसी के पास नई साइकिल, किसी के पास ब्रांडेड जूते। राहुल की चप्पल खिंच चुकी थी, माँ रोज उसे सी कर देती। राहुल ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन उस उम्र में ही राहुल समझ गया कि मिडिल क्लास बच्चे की हर इच्छा पिता की जेब से परमिशन मांगती है। खेलने कूदने की उम्र में राहुल की प्रायोरिटी बन चुकी थी अच्छे नंबर लाना, ताकि भविष्य सुधर सके। यही मिडिल क्लास का पहला मनी ट्रैप है, जहां बचपन सपनों में नहीं बल्कि डर में गुजरता है। जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, कंपटीशन और भारी हो गया। दोस्त मूवीज, क्रिकेट और कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन राहुल लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर्स में खो गया। कोचिंग की फीस भरने के लिए पिता ने ओवर टाइम किया, माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। राहुल किताबों में डूबा रहा, लेकिन हर रात उसके मन में एक ही डर था, अगर फेल हो गया तो माँ बाप का क्या होगा। टीनेज, जो प्यार, दोस्ती और एडवेंचर की उम्र होती है, वो राहुल की जिंदगी में सैक्रिफाइस और एंजाइटी की उम्र बन गई। मिडिल क्लास का दूसरा मनी ट्रैप यही है, जहां जवान होते ही बच्चों को बोझिला फ्यूचर दिखाया जाता है और ड्रीम्स का रंग फीका पड़ जाता है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद राहुल की मेहनत रंग लाई। पहली नौकरी मिली, पहली सैलरी हाथ में आई। राहुल ने सोचा था शायद खुद के लिए कुछ खरीदेगा, एक नई शर्ट, एक छोटा फोन, या बचपन का अधूरा सपना, एक साइकिल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैलरी सीधे माँ के हाथ में रख दी, और उस दिन राहुल ने महसूस किया मिडिल क्लास बेटे की पहली कमाई हमेशा उसके लिए नहीं होती, वो हमेशा घर के लिए होती है। लोन चुकाना हो, घर की छत ठीक करनी हो, या छोटी बहन की पढ़ाई, हर सैलरी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एक लंबी लिस्ट तैयार खड़ी रहती है। राहुल की शादी हुई, वह भी सिंपल तरीके से, बिना किसी लग्जरी, बिना किसी फॉर्म। फिर भी रिश्तेदारों की उम्मीदें, समाज की कंपैरिजन और पैसे का दबाव हर तरफ था। कुछ साल बाद राहुल पिता बना। बच्चा स्कूल गया, फीस और डिमांड साथ लाया। एक दिन उसका बेटा बोला, पापा स्कूल पिकनिक है, मैं जाऊंगा ना। राहुल मुस्कुराया, सिर हिलाया, लेकिन रात को ईएमआई और बिल्स देखते हुए उसकी आंखें भर आई, क्योंकि पिकनिक की फीस उसकी बजट लिस्ट में फिट नहीं बैठ रही थी। और ऐसे ही राहुल के अपने छोटे छोटे सपने बार बार अधूरे रह गए। मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद की हर चाह दबा देता है। 40 की उम्र में राहुल के बाल सफेद होने लगे। सपने अब भी वही थे, एक कार, अपना घर, थोड़ा आराम, लेकिन हर सपना लोन और ईएमआई में कैद था। ऑफिस की दौड़, बॉस का दबाव और घर का बढ़ता खर्चा। राहुल की हेल्थ गिरने लगी। डॉक्टर ने कहा आपको आराम चाहिए,
लेकिन राहुल हंस पड़ा और बोला, मिडिल क्लास आदमी के लिए आराम भी लग्जरी है डॉक्टर साहब। हर महीने सैलरी आती, ईएमआई खा जाती, हर साल बोनस आता, किसी न किसी जिम्मेदारी में चला जाता। और बीच बीच में राहुल सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ इसी चक्कर का नाम है? आखिरकार 30 साल की नौकरी पूरी हुई। ऑफिस ने फेयरवेल दिया। बकेट और एक छोटी सी घड़ी गिफ्ट में मिली। 30 साल की मेहनत और इनाम सिर्फ एक बकेट और घड़ी। अब बच्चे बड़े हो गए थे, अपने अपने कैरियर्स में बिजी। राहुल बालकनी में बैठा फोटो एल्बम पलटता रहा। बचपन की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें, बच्चों की पहली स्माइल, सब एल्बम में रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकले और होठों से सिर्फ एक सवाल, जिंदगी भर पैसा कमाया, लेकिन जिंदगी कब जी? राहुल ने खुद से कहा, काश थोड़ी जिंदगी भी जी लेता, सिर्फ जिम्मेदारियां रही। यही है मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा मनी ट्रैप, जहां पूरी जिंदगी पैसा कमाने में बीत जाती है और इंसान को जीने का समय ही नहीं मिलता। ये कहानी राहुल की थी, लेकिन सच कहें तो ये हर मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। बचपन सैक्रिफाइस में, जवानी कंपटीशन में, मध्य उम्र रिस्पॉन्सिबिलिटी में और बुढ़ापा अकेलेपन में चला जाता है। पैसा जरूरी है, लेकिन शांति उससे भी ज़्यादा। और अफसोस ये है कि मिडिल क्लास आदमी ये सच्चाई हमेशा बहुत देर से समझता है।